Hello guys, welcome to my channel Gulam's Learning Academy. Here you'll find English literary content, MAD content, school level content. If you are passionate about these topics, then hello guys, welcome to my channel Gulam's Learning Academy. Here you'll find English literary content, MAD content, school level content. If you are passionate about these topics, then you are in the right place. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so you may get notification of my upcoming videos. Thank you. Now let's begin our video. Today's learning topic is the reported speech or the direct and indirect speech. What is direct speech? Direct speech refers to the exact words spoken by a person enclosed within quotation marks. These are the quotation marks. It keeps the original structure and tense and pronoun. डायरेक्ट स्पीच पैगाम देने का एक ऐसा तरीका है जिसमें बोलने वाले के असल हूबहू अल्फाज थर्ड पर्सन को रिपोर्ट किए जाते हैं, पैगाम में उसको दिए जाते हैं. एग्जाम्पल्स: शी सेड आई एम वेरी हैप्पी. ही आस्क्ड वेयर इज़ माई बुक. देखें, डायरेक्ट स्पीच में ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो जुमले की होती है वो भी सेम होती है, टेंस भी सेम होता है, प्रोनाउंस भी सेम होते हैं, कुछ भी तब्दील नहीं होता. जैसे स्पीकर ने बोला था वैसे के वैसा ही जुमला हमें कोट करना पड़ता है थर्ड पर्सन को पैगाम में. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके की फीचर्स क्या हैं. ये की फीचर्स इसके क्या हैं, देखें. फर्स्ट, इट यूजेस कोटेशन मार्क्स. इसमें कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल होती हैं. इट कीप्स ओरिजिनल टेंस एंड प्रोनाउंस. इसमें और असल में जो पहले जो जुमले में टेंस होता है, प्रोनाउंस होते हैं, वही इस्तेमाल होते हैं. इट क्लियरली शोज हु इज़ स्पीकिंग. इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कौन बोल रहा है. नाउ व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? डेफिनेशन: indirect speech, also called the reported speech, is when we report what someone said without using their exact words, but retain the similar meaningful sense of the speaker's words. Indirect speech तब इस्तेमाल होती है जब बोलने वाले के असल हूबहू अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करते पैगाम देने के वक्त, बल्कि अल्फाज हम अपने बनाते हैं, लेकिन बोलने वाले के अल्फाज का मफ़हूम माना उसका रखते हैं, जिन्हें उसका मफ़हूम माना हम बरकरार रखते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं करते. देखें, शी सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे. इनडायरेक्ट स्पीच इसका होगा शी सेड दैट शी वाज वेरी हैप्पी दैट डे. फ़र्क ये है कि डायरेक्ट स्पीच में यह है कि बोलने वाले का असल अल्फाज थे कि मैं आज बहुत खुश हूँ. तो सेकंड पर्सन ने जब वो उसका ये पैगाम थर्ड पर्सन को दिया तो उसने उसके एक्चुअल अल्फाज इस्तेमाल किए जो थे आई एम वेरी हैप्पी टुडे. तो उसमें बोला शी सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे. अगर वो इस डायरेक्ट स्पीच में पैगाम यानी मैसेज थर्ड पर्सन को ना देता, अगर उसकी जगह अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल करता तो उसके अल्फाज ये होते हैं. शी सेड दैट शी वाज वेरी हैप्पी दैट डे. उसने कहा कि वो उस वक्त उस दिन बहुत खुश थी. होप यू अंडरस्टैंड. आइए आगे चलते हैं. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. फ़र्क क्या है दोनों में? डायरेक्ट स्पीच में बोलने वाले के बगैर कोई तब्दीली के असल अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बोलने वाले के असल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने पड़ते. अल्फाज अपने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोलने वाले का जो मफ़हूम है वही हमें बरकरार रखना पड़ता है.
आप मिसालें देख लीजिए। शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, इसकी इनडायरेक्ट होगी शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर। उसने कहा कि मैं स्टोर जा रही थी। और डायरेक्ट स्पीच में अगर उसने कहा मैं स्टोर जा रही हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। डायरेक्ट स्पीच के की फीचर्स ये हैं। नो कोटेशन मार्क्स, इसमें कोई कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं होती हैं। टेंस चेंजेस, टेंस इसमें तब्दील होते हैं, जैसे प्रेजेंट से पास्ट में तब्दील हो किया जाता है टेंस को। और दूसरा प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस भी चेंज होते हैं, जैसे टुडे को इनटू दैट डे में चेंज किया गया जाता है। अब है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्विक कंपैरिजन टेबल। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कंपैरिजन है। इसका फीचर इसमें लिखा होगा और इसकी कंपैरिजन होगी। यानी डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल होती हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होती हैं। और डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस सेम रहते हैं, बल्कि जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वो तब्दील किए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में टेंस जो होता है सेम रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील होता है। और एडवर्ब्स, जहाँ तक एडवर्ब्स की बात है, तो डायरेक्ट स्पीच में एडवर्ब सेम रहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वो तब्दील किए जाते हैं। और इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट स्पीच में भी सेम होती है, लेकिन इसमें दोबारा से बनाई जाती है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम तब्दील कर रहे होते हैं। When changing direct speech into indirect speech, pronouns change according to the subject and object of the reporting verb। यानी प्रोनाउंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। अब यह है कि सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये हम पढ़ते हैं पहले, उसके बाद उसके प्रोनाउंस चेंज करते हैं। देखिए ये reporting verb, a part in which who said to whom, that is who is the speaker and who is the listener। reporting verb डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट जिसमें ये बताया जाए कि कौन बोल रहा है और किसके साथ बोल रहा है, कौन मुखातिब है कौन सुन रहा है। ठीक है, तो जैसे ये देखें, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेड टू मी। और द रिपोर्टेड स्पीच क्या है? द पार्ट इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड एंड इज इनक्लोज्ड विद इन द कोटेशन मार्क्स। और रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा होता है जिसमें बोलने वाले के असल अल्फाज जो है ना वो बयान की जाते हैं और उनको कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा जाता है। जैसे ये देखें, ये इसकी मिसाल है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ देखें कि भाई ये ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, या इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। और ही जो है इसका सब्जेक्ट है, और मी जो है, ये जो मी है इसका ऑब्जेक्ट है, ही जो है इसका सब्जेक्ट है। होप यू अंडरस्टैंड। और ये आई एम गोइंग टू स्कूल जो है, ये आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हो गया इसका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ऐसा पार्ट जिसमें बोलने वाले के असल अल्फाज इन्वर्ट कमास के अंदर बंद करके रखे जाते हैं, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर। होप यू अंडरस्टैंड। अब आइए पीछे चलते हैं और रूल्स पढ़ते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। अब देखें, फर्स्ट रूल है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे आई, वी, मी एंड माई, आर, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। देखें, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम जब चेंज करेंगे तो वो कैसे चेंज करेंगे? वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक चेंज करेंगे, यानी उसके साथ चेंज करेंगे। ये देखिए, मिसाल देखते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड आई एम टायर्ड। अब देखें, ही सेड आई एम टायर्ड, इसमें आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है,
तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो इस ही के साथ चेंज करेंगे। तो जुमला कैसे होगा? ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, यानी आई को हमने चेंज किया ही के साथ, आई को ही के साथ चेंज किया। ये देखो, ही को आई को ही के साथ चेंज किया। होप यू अंडरस्टैंड। इसे चलते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे तब्दील होते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसे यू हो गया, यूर सेल्फ हो गए, यूअर हो गया, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब इनको कैसे चेंज करते हैं? वो करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। देखें, ये मिसाल है, शी सेड टू मी यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इसमें मी जो है, टू मी जो है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? देखो, ये रिपोर्टेड स्पीच में यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको चेंज करेंगे हम किसके साथ? इस मी के साथ। ये जो मी है, इसके साथ चेंज करेंगे। देखें कैसे जुमला हुआ इसका। शी सेड टू मी दैट आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे यू जो है चेंज किया गया है आई के साथ, बिकॉज जो मी है इसका ऑब्जेक्ट है आई का, आई जो है मी का सब्जेक्ट है। तो जो प्रोनाउन हम जिस केस में, जिस सूरत में वो चेंज करेंगे, तो जिसके साथ वो चेंज कर रहे हैं उसकी भी वही केस रखेंगे। अगर यहाँ पे हम यू को चेंज कर रहे हैं, यू को रिप्लेस कर रहे हैं, यू जो है क्या है? यू क्या है? ये सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, तो उसको मी के साथ चेंज कर रहे हैं, तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। तो यू की सब्जेक्टिव केस है, तो पहले हम मी की ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, फिर उसके साथ फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। मी की सब्जेक्टिव केस है आई, तो आई रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। ये देखें, आई को हमने यू को हमने आई के साथ चेंज किया। अब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, देयर, इट्स, ये डू नॉट, ये चेंज नहीं होते, ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, कभी तब्दील नहीं होते हैं। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में चाहे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहाँ भी आए तो हमें वो तब्दील नहीं करना पड़ता, वैसा का वैसा ही रखना पड़ता है जैसे होता है पहले। डायरेक्ट स्पीच में जैसे होगा वैसे ही रखना है। मिसाल लीजिए, दे टोल्ड देम वी लव आवर कंट्री। यहाँ पे जो दे टोल्ड देम वी लव, वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और अवर जो भी है ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज किया है दे के साथ। ठीक है, तो जुमला हो गया दे टोल्ड देम दैट दे लव्ड देयर कंट्री। वी को हमने दे के साथ चेंज किया, ये वी को, और आवर को हमने देम के साथ चेंज किया। तो आगे और भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं किए जाते हैं। देखें कैसे। मिसाल के तौर पर, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में देखें, ही इज़ है, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। ही जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम जब रिपोर्टेड स्पीच उसकी बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इसका ऐसे बोलेंगे, ही सेड टू मी दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। तो देखें, प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा। देखिए यहाँ पे, देखें जुमला है, ही सेड ही इज़ ओके, और इसका ये डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच का होगा ही सेड दैट ही इज़ ओके। होप यू अंडरस्टैंड। चलो आगे चलते हैं। अब है हमारा, अब सीखते हैं कि रूल्स फॉर चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव सेंटेंस। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को तब्दील करने के रूल सीखना है। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में तब्दील नहीं की जाती, बल्कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल जुमलों में भी, और इम्परेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमलों में भी, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी ताजबी जुमलों में भी
तब्दील की जाती है और हर एक कैटेगरी के अलग अलग रूल्स होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसे तब्दील करते हैं उसके रूल सीख रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, बयानिया जुमले होते हैं। जैसे कोई जुमला हो जिसमें सिर्फ हाँ ही हाँ हो या नाकारी सेंस हो, लेकिन उसमें सवाल ना हो ना ही कोई हुक्म किया जाए। नॉट कमांड क्वेश्चंस, नॉट कमांड्स, जस्ट अफर्मेशन एंड नेगेशन। जैसे आई एम फाइन, ही इज़ नॉट फाइन, ऐसे ये जुमले होते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस। अब इसके रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के रूल्स ये हैं। फर्स्ट रूल है, कामा और इन कोटेशन मार्क्स को हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं या तो फिर उसकी जगह पे दैट इस्तेमाल करते हैं। लोग आमतौर पर दैट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उसको ख़त्म भी कर दिए तो तब भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जुमला देखें, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। देखिए यहाँ पे आई जो है ये चेंज किया हुआ है, आई जो चेंज किया हुआ है ही में, ओके। और ये देखें ये ही है और ये आई है। आई को हमने ही के साथ चेंज किया है क्योंकि आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज हुआ ही के साथ, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच में ही दिया है। होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमने सीख लिया था। अच्छा, दूसरा रूल है, रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि भाई इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें ये वर्ब्स इस्तेमाल हुए होते हैं। से, सेज, विल से, यानी ही सेज या आई से या आई विल से, इस तरह से। तब देन द वर्ब टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। तब जो है ना रिपोर्टेड स्पीच में चाहे कोई भी टेंस हो वो तब्दील नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा जो डायरेक्ट स्पीच में था। आइए देखें, मिसालें लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है ही सेज आई एम फाइन, इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ही सेज दैट ही इज़ फाइन। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट टू बी टेंस है और इसमें भी प्रेजेंट टू बी टेंस है, कोई तब्दीली नहीं। दूसरा मिसाल लें, ही विल से आई एम फाइन, डायरेक्ट स्पीच, ही विल से दैट ही इज़ फाइन, ये भी डायरेक्ट स्पीच। इसमें भी कोई टेंस में तब्दीली नहीं, इसमें भी, तो एक जैसे टेंस हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो मतलब जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो वक्त वही होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि तीनों बंदे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन उसी प्रेजेंट में ही खड़े होते हैं। तो उसी वक्त अगर ए जो बोलता है बी उसको सुन नहीं पाता, थर्ड आदमी उससे पूछ सकता है कि भाई इसने क्या कहा, तो वो उसको प्रेजेंट टेंस में बता सकता है, कहेगा ही से दैट आई ही इज़ फाइन। ठीक है। रूल नंबर 3 है, say or says is either retained or replaced with tail or tails. Similarly, said to is either retained or replaced with told. जब say to होगा या says to होगा या तो उसको टेल और टेल्स में तब्दील किया जाता है या तो वैसा का वैसा रखा जाता है। इसी तरह से said to को भी चेंज किया जाता है टोल्ड में, या उसको वैसा का वैसा इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट स्पीच में। मिसाल लेते हैं, यह है ही सेज आई एम फाइन, ही सेज दैट ही इज़ फाइन, ही सेड आई एम फाइन, ही सेड और ही टोल्ड दैट ही वाज फाइन। तो ही टेल्स भी हो सकता है, ही टोल्ड भी हो सकता है, और ही सेज भी हो सकता है, ही सेड भी हो सकता है, और ही सेज टू भी हो सकता है। टू तो इस्तेमाल करना ही करना है अगर आगे ऑब्जेक्ट रखना है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब आप से तक या सेज तक या सेड तक ही ख़त्म कर सकते हैं जुमले को। तो जब टोल्ड लगाओ तो उसके साथ टू नहीं लगाना, ही सेड टू की जगह के आप ही टोल्ड लगा दो। अगर सेड रिटेन करना चाहो तो ही सेड टू बोलो। होप यू अंडरस्टैंड। अब रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है कि भाई इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब
is in the past tense. Is the then the verb tense in the reported speech is changed. यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, जो यानी कि सेड टू में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होगा वो अब तब्दील करना पड़ेगा हमें, उसके रूल्स होते हैं। अब मिसाल लेते हैं, ही सेड टू मी आई डोंट नो, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट होगा ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट नो। तो देखें यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो डाउंट प्रेजेंट है, इसमें डिडंट लगा दिया, ये पास्ट है। तो जुमले का मफहूम भी है कि उसने मुझे कहा कि मुझे पता नहीं, तो डायरेक्ट भी होगा उसने मुझसे बोला कि उसको पता नहीं था। एक ही बात है, वो पास्ट की बात होगी, वो प्रेजेंट की बात है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो टेंसेस हैं वो तब्दील करके टेबल बना के दी है, जो कि डायरेक्ट स्पीच में हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से तब्दील किया जाता है, वो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जिसके डू डज और उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसकी डिड हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, सिवाज वर्ब होते हैं, और उसके बाद इंक फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट जिसके हेज और हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, जिसके हेल्पिंग वर्ब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम या तो सेम रखते हैं या तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, जिसके हेल्पिंग वर्ब हेड होता है। ये सारा कुछ मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज वर इंक फॉर्म को हेड बीन इंक फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड को सेम ही रखते हैं, वैसा तो वैसा, ठीक है। और देखिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, हैज बीन प्लस इंक फॉर्म या हैव बीन प्लस इंक फॉर्म, इसको हम हैड बीन प्लस इंक फॉर्म में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर टेंसेस जो भी होते हैं उसके सिर्फ शैल और विल चेंज होते हैं, बाकी सारे सेम रहते हैं। शैल और विल को हम वुड में चेंज करते हैं, ये सारे देखें वुड, ये भी वुड, और ये देखें शैल हैव विल हैव को भी वुड हैव में चेंज किया गया है, और शैल हैव बीन को वुड हैव बीन में। देखें कैन को हमने क्या करना है, कुड में चेंज करना है, कैन को कुड में, कुड में, मे को माइट में, बी इज एम आर को वाज वर में। ये हैं तब्दीलियाँ। आगे मैंने ये टेबल भी बना दी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। ये देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। इसको जैसे जुमला है, कोई कहे ही सेड आई वर्क हार्ड, उसको बोलेगा ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड पास्ट में। और प्रेजेंट ये देखें ये है, और प्रेजेंट है कंटिन्यूअस, आई एम वर्किंग हार्ड, अगर ही सेड आई एम वर्किंग हार्ड, इसको चेंज करेंगे किसमें, इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये इसके हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं, तो इसको कैसे होगा, ही सेड दैट ही वाज वर्किंग हार्ड। पास्ट सिंपल जो है वो देखें, पास्ट सिंपल जो है आई वर्कड हार्ड, इसको चेंज करेंगे ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, ओके। और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई वाज वर्किंग हार्ड, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सारा कुछ बता दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ये सारे वर्ड जुमले भी बनाए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, जो है रूल नंबर 5 है कि भाई इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ in the past tense but there is a universal fact or universal truth in the reported speech, then the tense in the reported speech does not change। कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात की गई है जो कि हकीकी हकीकत को ज़ाहिर करता हो, कायनाती हकीकत को ज़ाहिर करती हो, तब भी हमें क्या करना है कि वो उसमें टेंस चेंज नहीं करना, जो है पहले से वही रखना है। जब भी यूनिवर्सल फैक्ट हो अब उसको चेंज नहीं करें, वहाँ पे टेंस चेंज नहीं करना। ये जुमला देखिए, गॉड इज़ वन, ये गॉड इज़ वन, खुदा एक है, ये एक हकीकत है, इसको हम तब्दील तो नहीं कर सकते, खुदा एक था अब नहीं है, इसलिए हमने उसको सेम ही रखना है। ही टोल्ड दैट गॉड इज़ वन। दूसरा है यू सेड मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है, तो इसका भी होगा यू सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल। होप यू अंडरस्टैंड। If you like my channel, if you like my video, so please subscribe it
Like, share, and subscribe for more lessons. Follow for more education content. Thank you for रूल 6 है और लास्ट भी है ये. सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस शोइंग नियरनेस आर रिप्लेस विद दोज शोइंग डिस्टेंस एंड टाइम एंड प्लेस. ये कहता है कि भाई कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किए हुए हों और वो टाइम की और प्लेस की नियरनेस को यानी करीबी हालत को ज़ाहिर करते हों तो हम उसको ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ तब्दील करेंगे. ऐसे एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस के साथ तब्दील करेंगे जो कि जगह की या वक्त की दूरी को ज़ाहिर करते हों. देखिए यहाँ पे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है. जैसे नाउ को हमने क्या किया है, देन के साथ तब्दील करना है. टुडे को द डे के साथ, ठीक है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे के साथ, और यस्टरडे को द डे बिफोर के साथ, द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर के साथ, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक के साथ, और लास्ट वीक को 2 weeks बिफोर के साथ, द वीक बिफोर के साथ. नाउ को एट दैट टाइम के साथ. इस तरह से एडवर्ब प्लेसेस हैं जैसे हेयर को देयर के साथ, दिस को दैट के साथ, नियर को नियर बाय के साथ, फार को फारदर या फर्दर के साथ, अबव को ओवर के साथ, बिलो को अंडर के साथ, इन फ्रंट ऑफ को बिफोर के साथ, बिहाइंड को एट द बैक ऑफ के साथ. मिसालें लें. डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई एम लिविंग नाउ. इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही वाज लिविंग देन. देखिए नाउ को हमने चेंज किया है देन के साथ, ठीक है. और दूसरा है ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो. यहाँ पे टुमारो को हमने इसके साथ द नेक्स्ट डे के साथ चेंज किया. ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे. दूसरा है शी सेड आई एम स्टैंडिंग हेयर आई एम स्टैंडिंग हेयर. हेयर को हमने देयर के साथ चेंज किया है. इंडायरेक्ट स्पीच होगा इसका शी सेड दैट शी वाज स्टैंडिंग देयर. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ दीज आर प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स. आपको कुछ मिसालें दी गई ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके अपने आप पर महारत हासिल कर सकें, इनडायरेक्ट स्पीच पे महारत हासिल कर सकें. तो ये जुमले हैं, आप ये देख सकते हैं कि मैंने जुमले दे दिए हैं ताकि आप इस पे प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें. ये देखें. इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon so you may get notification of my upcoming videos. Thank you. You are in the right place. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so you may get notification of my upcoming videos. Thank you. Now let's begin our video. Today's learning topic is the reported speech or the direct and indirect speech. What is direct speech? Direct speech refers to the exact words spoken by a person enclosed within quotation marks. These are the quotation marks. It keeps the original structure and tense and pronoun. डायरेक्ट स्पीच पैगाम देने का एक ऐसा तरीका है जिसमें बोलने वाले के असल हूबहू अल्फाज थर्ड पर्सन को रिपोर्ट किए जाते हैं, पैगाम में उसको दिए जाते हैं. एग्जाम्पल्स. She said, I am very happy. He asked, where is my book? देखें डायरेक्ट स्पीच में ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो जुमले की होती है वो भी सेम होती है, टेंस भी सेम होता है, प्रोनाउंस भी सेम होते हैं, कुछ भी तब्दील नहीं होता. जैसे स्पीकर ने बोला था वैसे के वैसा ही जुमला हमें कोट करना पड़ता है थर्ड पर्सन को पैगाम में. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके की फीचर्स क्या हैं. ये की फीचर्स इसके क्या हैं. देखें. फर्स्ट, इट यूजेस कोटेशन मार्क्स. इसमें कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल होती हैं. इट कीप्स ओरिजिनल टेंस एंड प्रोनाउंस. इसमें और असल में जो
पहले जो जुमले में टेंस होता है, प्रोनाउंस होते हैं, वही इस्तेमाल होते हैं। इट क्लियरली शोज हु इज स्पीकिंग, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कौन बोल रहा है। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? डेफिनेशन: indirect speech, also called the reported speech, is when we report what someone said without using their exact words, but retain the similar meaningful sense of the speaker's words. Indirect speech तब इस्तेमाल होती है जब बोलने वाले के असल हूबहू अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करते पैगाम देने के वक्त, बल्कि अल्फाज हम अपने बनाते हैं, लेकिन बोलने वाले के अल्फाज का मफहूम माना उसका रखते हैं, जिन्हें उसका मफहूम माना हम बरकरार रखते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं करते। देखें, शी सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। इनडायरेक्ट स्पीच इसका होगा शी सेड दैट शी वाज वेरी हैप्पी दैट डे। फर्क ये है कि डायरेक्ट स्पीच में यह है कि बोलने वाले के असल अल्फाज थे कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तो सेकंड पर्सन ने जब वो उसका ये पैगाम थर्ड पर्सन को दिया तो उसने उसके एक्चुअल अल्फाज इस्तेमाल किए जो थे आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो उसमें बोला शी सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अगर वो इस डायरेक्ट स्पीच में पैगाम यानी मैसेज थर्ड पर्सन को ना देता, अगर उसकी जगह अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल करता तो उसके अल्फाज ये होते हैं, शी सेड दैट शी वाज वेरी हैप्पी दैट डे। उसने कहा कि वो उस वक्त उस दिन बहुत खुश थी। होप यू अंडरस्टैंड। आइए आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फर्क क्या है दोनों में? डायरेक्ट स्पीच में बोलने वाले के बगैर कोई तब्दीली के असल अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बोलने वाले के असल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। अल्फाज हम अपने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोलने वाले का जो मफहूम है वही हमें बरकरार रखना पड़ता है। आप मिसालें देख लीजिए। शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, इसकी इनडायरेक्ट होगी शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर। उसने कहा कि मैं स्टोर जा रही थी। और डायरेक्ट स्पीच में अगर उसने कहा मैं स्टोर जा रही हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। डायरेक्ट स्पीच के की फीचर्स ये हैं: नो कोटेशन मार्क्स, इसमें कोई कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं होती हैं। टेंस चेंजेस, टेंस इसमें तब्दील होते हैं, जैसे प्रेजेंट से पास्ट में तब्दील किया जाता है टेंस को। और दूसरा प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस भी चेंज होते हैं, जैसे टुडे को इनटू दैट डे में चेंज किया जाता है। अब है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्विक कंपैरिजन टेबल। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कंपैरिजन है, इसका फीचर इसमें लिखा होगा और इसकी कंपैरिजन। यानी डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल होती हैं, डायरेक्ट स्पीच में नहीं होती हैं। और डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस सेम रहते हैं, बल्कि जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वो तब्दील किए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में टेंस जो होता है सेम रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील होता है। और एडवर्ब्स, जहाँ तक एडवर्ब्स की बात है, तो डायरेक्ट स्पीच में एडवर्ब सेम रहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वो तब्दील किए जाते हैं। और इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट स्पीच में भी सेम होती है, लेकिन इसमें दोबारा से बनाई जाती है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम तब्दील कर रहे होते हैं। When changing direct speech into indirect speech, pronouns change according to the subject and object of the reporting verb। यानी प्रोनाउंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। अब यह है कि सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये हम पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसके प्रोनाउंस चेंज करते हैं।
Reporting verb, a part in which who said to whom. That is, who is the speaker and who is the listener. Reporting verb डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट जिसमें ये बताया जाए कि कौन बोल रहा है और किसके साथ बोल रहा है, कौन मुखातिब है, कौन सुन रहा है। ठीक है, तो जैसे ये देखें, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेड टू मी। और द रिपोर्टेड स्पीच क्या है? द पार्ट इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड एंड इज इनक्लोज्ड विद इन द कोटेशन मार्क्स। और रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा होता है जिसमें बोलने वाले के असल अल्फाज जो है ना वो बयान की जाते हैं और उनको कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा जाता है। जैसे ये देखें, ये इसकी मिसाल है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ देखें कि भाई ये ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, या इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। और ही जो है इसका सब्जेक्ट है, और मी जो है, ये जो मी है इसका ऑब्जेक्ट है, ही जो है इसका सब्जेक्ट है। होप यू अंडरस्टैंड। और ये आई एम गोइंग टू स्कूल जो है, ये आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हो गया इसका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ऐसा पार्ट जिसमें बोलने वाले के असल अल्फाज इन्वर्ट कमास के अंदर बंद करके रखे जाते हैं, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर। होप यू अंडरस्टैंड। अब आइए पीछे चलते हैं और रूल्स पढ़ते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। अब देखें, फर्स्ट रूल है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे आई, वी, मी एंड माई, आर, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। देखें, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम जब चेंज करेंगे तो वो कैसे चेंज करेंगे? वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक चेंज करेंगे, यानी उसके साथ चेंज करेंगे। ये देखिए, मिसाल देखते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड आई एम टायर्ड। अब देखें, ही सेड आई एम टायर्ड, इसमें आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो इस ही के साथ चेंज करेंगे। तो जुमला कैसे होगा? ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, यानी आई को हमने चेंज किया ही के साथ, आई को ही के साथ चेंज किया। ये देखो, ही को आई को ही के साथ चेंज किया। होप यू अंडरस्टैंड। इसे चलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे तब्दील होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसे यू हो गया, यूअर सेल्फ हो गए, यूअर हो गया, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब इनको कैसे चेंज करते हैं? वो करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। देखें, ये मिसाल है, शी सेड टू मी यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इसमें मी जो है, टू मी जो है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? देखो, ये रिपोर्टेड स्पीच में यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको चेंज करेंगे हम किसके साथ? इस मी के साथ। ये जो मी है इसके साथ चेंज करेंगे। देखें कैसे जुमला हुआ इसका, शी सेड टू मी दैट आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे यू जो है चेंज किया गया है आई के साथ, बिकॉज जो मी है इसका ऑब्जेक्ट है आई का, आई जो है मी का सब्जेक्ट है। तो जो प्रोनाउन हम जिस केस में, जिस सूरत में वो चेंज करेंगे, तो जिसके साथ वो चेंज कर रहे हैं उसकी भी वही केस रखेंगे। अगर यहाँ पे हम यू को चेंज कर रहे हैं, यू को रिप्लेस कर रहे हैं, यू जो है क्या है? यू क्या है? ये सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, तो उसको मी के साथ चेंज कर रहे हैं, तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। तो यू की सब्जेक्टिव केस है, तो पहले हम मी की ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, फिर उसके साथ फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। मी की सब्जेक्टिव केस है आई, तो आई रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। ये देखें, आई को हमने यू को हमने आई के साथ चेंज किया। अब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, देयर, इट्स, ये ये चेंज नहीं होते, ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, कभी तब्दील नहीं होते हैं। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में चाहे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहाँ भी आए तो हमें वो तब्दील नहीं करना पड़ता, वैसा का वैसा ही रखना पड़ता है जैसे
होता है पहले। डायरेक्ट स्पीच में जैसे होगा वैसे ही रखना है। मिसाल लीजिए, दे टोल्ड देम वी लव आवर कंट्री। यहाँ पे जो दे टोल्ड देम वी लव, वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और अवर जो भी है ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज किया है दे के साथ। ठीक है, तो जुमला हो गया दे टोल्ड देम दैट दे लव्ड देयर कंट्री। वी को हमने दे के साथ चेंज किया, ये वी को, और आवर को हमने देम के साथ चेंज किया। तो आगे और भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं किए जाते हैं। देखें कैसे। मिसाल के तौर पर, ही सेड टू मी, he said to me he is not feeling well। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में देखें ही इज़ है, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। ही जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम जब रिपोर्टेड स्पीच उसकी बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसका ऐसे बोलेंगे ही सेड टू मी दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। तो देखें प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा। देखिए यहाँ पे देखें जुमला है ही सेड ही इज़ ओके, और इसका ये डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच का होगा ही सेड दैट ही इज़ ओके। होप यू अंडरस्टैंड। चलो आगे चलते हैं। अब है हमारा, अब सीखते हैं कि रूल्स फॉर चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव सेंटेंस। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को तब्दील करने के रूल सीखना है। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में तब्दील नहीं की जाती, बल्कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल जुमलों में भी, और इम्परेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमलों में भी, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी ताजबी जुमलों में भी तब्दील की जाती है, और हर एक कैटेगरी के अलग अलग रूल्स होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसे तब्दील करते हैं उसके रूल सीख रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, बयानिया जुमले होते हैं। जैसे कोई जुमला हो जिसमें सिर्फ हाँ ही हाँ हो, या नाकारी सेंस हो, लेकिन उसमें सवाल ना हो, ना ही कोई हुक्म किया जाए। नॉट कमांड क्वेश्चंस, नॉट कमांड्स, जस्ट अफर्मेशन एंड नेगेशन। जैसे आई एम फाइन, ही इज़ नॉट फाइन, ऐसे ये जुमले होते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस। अब इसके रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के रूल्स ये हैं। फर्स्ट रूल है, कामा और इन कोटेशन मार्क्स को हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या तो फिर उसकी जगह पे दैट इस्तेमाल करते हैं। लोग आमतौर पर दैट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उसको ख़त्म भी कर दिए तो तब भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जुमला देखें, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। देखिए यहाँ पे आई जो है ये चेंज किया हुआ है, आई जो चेंज किया हुआ है ही में, ओके। और ये देखें ये ही है और ये आई है, आई को हमने ही के साथ चेंज किया है क्योंकि आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज हुआ है ही के साथ, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच में ही दिया है। होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि भाई इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें ये वर्ब इस्तेमाल हुए होते हैं, से, सेज, विल से, यानी ही सेज या आई से या आई विल से, इस तरह से। तब देन द वर्ब टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। तब जो है ना रिपोर्टेड स्पीच में चाहे कोई भी टेंस हो वो तब्दील नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा जो डायरेक्ट स्पीच में था। आइए देखें, मिसालें लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है ही सेज आई एम फाइन, इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ही सेज दैट ही इज़ फाइन। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट टू बी टेंस है और इसमें भी प्रेजेंट टू बी टेंस है, कोई तब्दीली नहीं। तीसरा मिसाल लें, ही विल से आई एम फाइन, डायरेक्ट स्पीच, ही विल से दैट ही इज़ फाइन, ये भी डायरेक्ट स्पीच।
इसमें भी कोई टेंस में तब्दीली नहीं है, इसमें भी तो एक जैसे टेंस हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो मतलब जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो वक्त वही होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि तीनों बंदे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन उसी प्रेजेंट में ही खड़े होते हैं। तो उसी वक्त अगर ए जो बोलता है बी उसको सुन नहीं पाता, थर्ड आदमी उससे पूछ सकता है कि भाई इसने क्या कहा, तो वो उसको प्रेजेंट टेंस में बता सकता है, कहेगा ही से दैट आई ही इज़ फाइन। ठीक है। रूल नंबर 3 है say or says is either retained or replaced with tail or tails. Similarly, said to is either retained or replaced with told. जब say to होगा या says to होगा, या तो उसको टेल और टेल्स में तब्दील किया जाता है या तो वैसा का वैसा रखा जाता है। इसी तरह से said to को भी चेंज किया जाता है टोल्ड में, या उसको वैसा का वैसा इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट स्पीच में। मिसाल लेते हैं, यह है he says I am fine, he says that he is fine, he said I am fine, he said और he told that he was fine। तो he tells भी हो सकता है, he told भी हो सकता है, और he says भी हो सकता है, he said भी हो सकता है, और he says to भी हो सकता है। to तो इस्तेमाल करना ही करना है अगर आगे ऑब्जेक्ट रखना है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब आप से तक या says तक या said तक ही ख़त्म कर सकते हैं जुमले को। तो जब टोल्ड लगाओ तो उसके साथ टू नहीं लगाना, ही सेड टू की जगह के आप ही टोल्ड लगा दो। अगर सेड रिटेन करना चाहो तो ही सेड टू बोलो। होप यू अंडरस्टैंड। अब रूल नंबर फोर है कि भाई इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस देन द वर्ब टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, जो यानी कि सेड टू में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होगा वो अब तब्दील करना पड़ेगा हमें। उसके रूल्स होते हैं। अब मिसाल लेते हैं, ही सेड टू मी आई डोंट नो, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट होगा ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट नो। तो देखें यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो डाउंट प्रेजेंट है, इसमें डिडंट लगा दिया, ये पास्ट है। तो जुमले का मफहूम भी है कि उसने मुझे कहा कि मुझे पता नहीं, तो डायरेक्ट भी होगा उसने मुझसे बोला कि उसको पता नहीं था। एक ही बात है, वो पास्ट की बात होगी, वो प्रेजेंट की बात है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो टेंसेस हैं वो तब्दील करके टेबल बना के दी है, जो कि डायरेक्ट स्पीच में हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से तब्दील किया जाता है, वो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जिसके डू डज और उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसके डिड हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, सिवाज वर्ब होते हैं, और उसके बाद इन फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट जिसके हेज और हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, जिसके हेल्पिंग वर्ब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम या तो सेम रखते हैं या तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, जिसके हेल्पिंग वर्ब हेड होता है। ये सारा कुछ मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज वर इंक फार्म को हेड बीन इंक फार्म। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड को सेम ही रखते हैं, वैसा का वैसा। ठीक है। और देखिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, हैज बीन प्लस इंक फॉर्म या हैव बीन प्लस इंक फॉर्म, इसको हम हैड बीन प्लस इंक फॉर्म में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर टेंसेस जो भी होते हैं उसके सिर्फ शैल और विल चेंज होते हैं, बाकी सारे सेम रहते हैं। शैल और विल को हम वुड में चेंज करते हैं, ये सारे देखें वुड, ये भी वुड, और ये देखें शैल हैव विल हैव को भी वुड हैव में चेंज किया गया है, और शैल हैव बीन को वुड हैव बीन में। देखें कैन को हमने क्या करना है, कुड में चेंज करना है, कैन को कुड में, कुड में, मे को माइट में, बी इज एम आर को वाज वर में। ये हैं तब्दीलियाँ। आगे मैंने ये टेबल भी बना दी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। ये देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। इसको जैसे जुमला है, कोई कहे ही सेड आई वर्क हार्ड, उसको बोलेगा ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड पास्ट में। और प्रेजेंट ये देखें ये है, और प्रेजेंट है कंटिन्यूअस,
आई एम वर्किंग हार्ड, अगर ही सेड आई एम वर्किंग हार्ड, इसको चेंज करेंगे किसमें, इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये इसके हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं, तो इसको कैसे होगा, ही सेड दैट ही वाज वर्किंग हार्ड। पास्ट सिंपल जो है वो देखें, पास्ट सिंपल जो है आई वर्कड हार्ड, इसको चेंज करेंगे ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, ओके। और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई वाज वर्किंग हार्ड, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सारा कुछ बता दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ये सारे वर्ड जुमले भी बनाए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, जो है रूल नंबर 5 है कि भाई इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ in the past tense but there is a universal fact or universal truth in the reported speech, then the tense in the reported speech does not change। कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात की गई है जो कि हकीकी हकीकत को ज़ाहिर करता हो, कायनाती हकीकत को ज़ाहिर करती हो, तब भी हमें क्या करना है कि वो उसमें टेंस चेंज नहीं करना, जो है पहले से वही रखना है। जब भी यूनिवर्सल फैक्ट हो अब उसको चेंज नहीं करें, वहाँ पे टेंस चेंज नहीं करना। ये जुमला देखिए, गॉड इज़ वन, ये गॉड इज़ वन, खुदा एक है, ये एक हकीकत है, इसको हम तब्दील तो नहीं कर सकते, खुदा एक था अब नहीं है, इसलिए हमने उसको सेम ही रखना है। ही टोल्ड दैट गॉड इज़ वन। दूसरा है यू सेड मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फानी है, इसका भी होगा यू सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल। होप यू अंडरस्टैंड। If you like my channel, if you like my video, so please subscribe it, like, share and subscribe for more lessons, follow for more education content. Thank you for रूल 6 है और लास्ट भी है ये, सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस शोइंग नियरनेस आर रिप्लेस विद दोज शोइंग डिस्टेंस एंड टाइम एंड प्लेस। ये कहता है कि भाई कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किए हुए हों और वो टाइम की और प्लेस की नियरनेस को यानी करीबी हालत को ज़ाहिर करते हों, तो हम उसको ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ तब्दील करेंगे या ऐसे एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस के साथ तब्दील करेंगे जो कि जगह की या वक्त की दूरी को ज़ाहिर करते हों। देखिए यहाँ पे ये है एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे नाउ को हमने क्या किया है, देन के साथ तब्दील करना है, टुडे को द डे के साथ, ठीक है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे के साथ, और यस्टरडे को द डे बिफोर के साथ, द डे बिफोर यस्टरडे को 2 डेज बिफोर के साथ, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक के साथ, और लास्ट वीक को 2 वीक्स बिफोर के साथ, द वीक बिफोर के साथ, नाउ को एट दैट टाइम के साथ। इस तरह से एडवर्ब प्लेसेस हैं, जैसे हेयर को देयर के साथ, दिस को दैट के साथ, नियर को नियर बाय के साथ, फार को फारदर या फर्दर के साथ, अबव को ओवर के साथ, बिलो को अंडर के साथ, इन फ्रंट ऑफ को बिफोर के साथ, बिहाइंड को एट द बैक ऑफ के साथ। मिसालें लें, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई एम लिविंग नाउ, इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही वाज लिविंग देन। देखिए नाउ को हमने चेंज किया है देन के साथ, ठीक है। और दूसरा है ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, यहाँ पे टुमारो को हमने इसके साथ द नेक्स्ट डे के साथ चेंज किया, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। दूसरा है शी सेड आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, हियर को हमने देयर के साथ चेंज किया है, डायरेक्ट स्पीच को इसका शी सेड दैट शी वाज स्टैंडिंग देयर। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ दीज आर प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, आपको कुछ मिसालें दी गई ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके अपने आप पर महारत हासिल कर सकें, इनडायरेक्ट स्पीच पे महारत हासिल कर सकें। तो ये जुमले हैं, आप ये देख सकते हैं कि मैंने जुमले दे दिए हैं ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। ये देखें, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon so you may get notification of my upcoming videos.
Thank you.